हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरियर गाइडेंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बात क्या कर रहे थे कि दो प्रकार के स्टूडेंट्स जनरली हो सकते हैं। एक वो जो सिविल इंजीनियरिंग केवल ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री के लिए किया हुआ है, ठीक है, जिसको आगे सिविल इंजीनियर के तौर पे करियर नहीं दिखता है। मतलब ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक क्या बन जाता है, ब्रॉड कैरियर ऑप्शन खुल जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरे वो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो कि केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में ही अपना कैरियर देखते हैं, सिविल इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। तो ये जो सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके बारे में जो कैरियर गाइडेंस था वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं करने के आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सक्सेस मंत्र जानते हैं हमारा, कि सबसे पहले आपको एम डिसाइड करना है। एम डिसाइड करने के बाद उस एम के लिए रोज काम करना है, वर्क करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को डेली। और उसके अलावा नई नई चीजें रोज सीखना है जो कि उस एम की ओर एक स्टेप आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ऐसा अगर रोज करते हैं आप तो एक दिन आपको जनरली मतलब कि जरूर रूप से क्या मिलेगा, सक्सेस मिल ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं लेकिन सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है ना। ये है आज का टॉपिक। तो इसमें फिर से आपके पास तीन कैटेगरी हो सकता है। पहला वो स्टूडेंट जो ओनली डिग्री के लिए किया हुआ है, हायर एजुकेशन उसको चाहिए, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो केवल हायर एजुकेशन ताकि एक इंजीनियर का थप्पा लग जाए, है ना, बाकी उसका जो फैमिली बिजनेस है वो करेगा, ठीक। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिसको प्राइवेट या फिर बिजनेस करना है, प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस करना है। अब ये थोड़ा सा लॉजिक लेस हो जाता है कि प्राइवेट जॉब उसको करना है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया हुआ है, लेकिन प्राइवेट जॉब सिविल इंजीनियर का नहीं करना है। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक लेस हो जाता है, तो ये तो कोई बनता ही नहीं है। प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल जाता है सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर चुके हैं तो, ठीक है। अब वो कैसे मिलता है वो भी मैं एक वीडियो में पर्टिकुलर बताया हुआ हूँ, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के बारे में भी बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टॉपिक है कि सिविल इंजीनियरिंग में बिजनेस नहीं करना है, दूसरे चीज में बिजनेस करना है, ग्रेजुएशन आप सिविल इंजीनियरिंग में किए हैं तो कर सकते हैं आप। कुछ भी चीज का स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं, इंटरेस्ट सब दूसरे चीज में है, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो गवर्नमेंट जॉब पे होने वाला है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं जो कि ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल का भी एग्जाम होता है, लेकिन इसमें आपका 12th मांगता है, ठीक है, ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा एमटीएस का एग्जाम होता है, मल्टी टास्किंग स्टाफ का एग्जाम। उसके अलावा सीपीओ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एसआई एएसआई। उसके अलावा जनरल ड्यूटी का एग्जाम, इसमें अभी आपका 10th जो कर लिया वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी केवल यही बस नहीं है, एलिजिबिलिटी इनके अलावा हाइट वगैरह, मतलब डिसेबिलिटी वगैरह, ये सब भी देखा जाता है। कम से कम 168 सेंटीमीटर का हाइट, ये सब बहुत सारे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। अगर सब चीज सही है तो आप इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होंगे। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी होता है। तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और 3 अखिल भारतीय सेवा तो आप लोग जान ही रहे होंगे, आईएएस आईपीएस आईपीएस, यही बस नहीं है, बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, जितने भी एग्जाम हो उसके लिए एलिजिबल होंगे यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। स्टेट भी वैसे ही सेम, स्टेट पीएससी जो होते हैं वो स्टेट सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जो आप दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टेट के एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, स्टेट के एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे हमारे यहाँ व्यापम है,
वैसे ही आपके स्टेट में अलग अलग नाम हो सकता है बोर्ड का, जो कि आपके पटवारी, आरआई, फूड इंस्पेक्टर और ऐसे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और उसके अलावा जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड भी एसआई और एएसआई का एग्जाम कंडक्ट कराता है स्टेट का, ठीक है। और उसके अलावा आप बैंकिंग के रूप में अपना करियर देखते हैं तो बैंकिंग एग्जाम भी दे सकते हैं, आईबीपीएस, आईबीपीओ वो सब दे सकते हैं। और उसके अलावा रेलवे भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एनटीपीसी जो मोस्ट लोकप्रिय एग्जाम है, ठीक है। ये हो गया नॉन टेक्निकल एग्जाम। और उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराए जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये नॉन टेक्निकल फील्ड में अगर आएंगे, टेक्निकल फील्ड को छोड़कर ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप दे सकते हैं। लेकिन इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए। देखो इतने सारे एग्जाम है, सबके लिए आप एक साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एग्जाम है जिसके लिए सेम सिलेबस हो सकता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है जिसके लिए अलग अलग सिलेबस अलग अलग एग्जाम के लिए होते हैं। तो सबको एक साथ अगर प्रिपरेशन करने बैठोगे, आप ये भी दिला रहे हो, वो भी दिला रहे हो, ये भी क्लियर करना चाह रहे हो, अपने आप को 1.5 होशियार समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि हो सकता है कि आप स्कूल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, लेकिन ये जो है कंपटीशन एग्जाम ये अलग ही होता है, ठीक है ना। इसमें आपको होशियारी काम नहीं आएगी, स्मार्टनेस काम आती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा जो नीचे में इस प्रकार से है। हम लोग जानते हैं, कहावत है कि कभी भी अपने पैर को एक साथ दो नाव में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, एक कहावत है ना। तो वो चीज फॉलो होता है इन सब में। और आपको करना क्या है, तो करना क्या पड़ेगा, इतने सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, तो आप देंगे किसको, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि उनको बस ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए, ठीक है ना, जॉब चाहिए, कोई सा भी जॉब हो, कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि उनको कुछ बड़ा करना है, पावरफुल जॉब चाहिए, तो वो यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सिनारियो हो सकते हैं कि किसी के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, मतलब कोई अभी ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दिया है, ग्रेजुएशन से, या फिर कई लोग तो आजकल 12th के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम का प्रिपरेशन करना, ठीक है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि 25 प्लस हो चुके हैं और कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे थे या फिर कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगला टिप यही है कि एक अच्छे टीचर से आप कंसल्ट कीजिए और अपने कंडीशन को बताइए और अपने एम को बताइए, उस हिसाब से आपको टीचर एडवाइस दे सकता है। कुछ अच्छे टीचर, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बोलूँ तो दृष्टि आईएएस के जो दिव्य कीर्ति सर हैं, वो ऐसे ही बहुत सारे टीचर हैं जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। देखो मैं अपना एडवाइस यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल फील्ड का है, ठीक है। तो मेरा नॉन टेक्निकल फील्ड का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको अगर कुछ सजेशन देता हूँ तो अगर थोड़ा गलत भी दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एक्सपर्ट जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, उनको खोजिए। और अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेस हो चुके हैं अपने लाइफ में, जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, उनसे आप ले सकते हैं एडवाइस। लेकिन मैं बोलूंगा उनसे एडवाइस लेने से बेहतर है एक सक्सेसफुल टीचर से एडवाइस लिए, वो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता है, वो स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी को समझ सकता है और वो आपको उसके हिसाब से एडवाइस कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी